नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा खत्म हुआ है। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे पुतिन, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चर्चाएं जो थी वो हुई। और भारत सरकार ने भी और बाकी मीडिया ने भी उसको इस तरीके से दिखाया कि भारत और रूस कि मतलब कितनी बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन दोस्ती है। और जिस तरीके से कोई एक आम आदमी जो है वो खुश होता है जब उसका कोई दोस्त आता है, रिश्तेदार आता है, और इस तरीके की चीजें होती हैं, उसी तरीके से सरकार की तरफ से भी ये सब दिखाने की कोशिश की गई, या हम कह सकते हैं कि दिखाया। और रसिया ने भी इस चीज को इसी तरीके से दिखाया कि भाई हाँ, भारत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम दोस्त से मिलने जा रहे हैं। तो ये चीज कम लग रही थी कि एक राष्ट्राध्यक्ष की विजिट हो रही है, ये ज्यादा लग रहा था कि कोई दोस्त आ रहा है मोदी जी का, उनसे मिल रहे हैं। मीडिया ने भी इसी तरीके का माहौल बनाया, सरकार ने भी इसी तरीके का माहौल बनाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या सचमुच में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ऐसा होता है कि इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से चीजें हों? और क्या, जैसा मैंने पिछले वीडियो में और पिछले से पिछले वीडियो में जब डीप स्टेट के बारे में आपको बता रहा था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे चलती हैं। तो क्या पर्दे के पीछे भी कुछ ऐसा ही चल रहा होगा? तो इसके संबंध में हम बात करेंगे। जो मेरा ये वीडियो रसिया से शुरू करने का जो संबंध था वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पावर का बैलेंस कैसे बनाया जाता है, पावर को बैलेंस कैसे किया जाता है। क्या ये सिर्फ इसलिए था कि रूस और मतलब पुतिन और मोदी जी जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, व्यक्तिगत तरीके से मिले, सारे प्रोटोकॉल सब तोड़ दिए, मोदी जी ने मिलने गए, लेने गए, उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी पुतिन ने, जिसमें वो हमेशा कहीं भी हों, कभी भी हों, नहीं छोड़ते हैं कभी भी अपनी गाड़ी, लेकिन फॉर्चूनर में बैठ करके वो आए। तो क्या ये सब चीजें इतनी इतना कैजुअल है, इतनी इजी तरीके से हो रही थी, या ऐसे चीजें बहुत इजी तरीके से होती हैं? तो इसी चीज को हम समझेंगे आज के अध्याय में कि आखिर शक्ति संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर किसे। तो साथियों देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। देखिए, रसिया को अभी जब हमने, रसिया या रूस, रूस ही नाम है वैसे तो, उसको अभी हमने इतना यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके, मतलब इतना महत्व दिया, महत्वपूर्ण तरीके से चीजें हुई, पूरे विश्व की निगाहें इस विजिट पर लगी हुई थी। सबसे ज्यादा उनके प्लेन को जो है ट्रैक किया गया कि पुतिन का प्लेन कहाँ जा रहा है। जब वो भारत पहुंचने वाले थे, 6:30 के आसपास भारत पहुंचे हैं, तो ये सब चीजें क्या हो रही थी, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि क्या ये सिर्फ एक कैजुअल दोस्ती दिखाने के लिए हो रहा था, जिस तरीके से मीडिया में आ रहा था कि मास्को से आया मेरा दोस्त। तो क्या ये वही वाली दोस्ती थी कि सिर्फ मास्को से दोस्त आया था मिलने? तो देखिए, चीजें इस तरीके से नहीं होती हैं। अब यहाँ पर जो ये इतना सब कुछ हुआ या होता है, तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इस चीज को ये दिखाने की कोशिश हो रही है। भारत पश्चिम को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, सिर्फ आप नहीं, और भी लोग हैं, और ये हमारी दोस्ती है। हालांकि भारत का रूस जो है वो बहुत अच्छा दोस्त, मतलब दोस्त है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, और साथ भी देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर जगह भारत का ही साथ देगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। अब होता क्या है एक्चुअली कि पावर को बैलेंस करने के लिए इस तरीके की चीजें होती हैं। जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन रसिया जो है वो अमेरिका को, और चीन जो है वो अमेरिका को चुनौती देते हैं।
तो अमेरिका क्या सोचता है कि बाकी चीजों को, बाकी लोगों को कंट्रोल कर लो, बाकी लोगों के ऊपर अपना जो है दबाव बना लो, तो हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। रसिया सोचता है कि मैं भारत जैसे बड़े, अब एशिया में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है चीन के बाद, तो ये है कि भाई भारत को अपनी तरफ कर लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा जो है आसानी होगी। भारत ने भी यही दिखाया अभी पुतिन की विजिट पे कि देखिए सिर्फ आप नहीं हैं और भी लोग हैं, यूरोपियंस नहीं है सिर्फ हमारे लिए, मतलब पश्चिम जगत सिर्फ नहीं है। तो ये सब जो कवायद होते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं, ये होती हैं शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए। जैसे भारत और अमेरिका की अगर संबंधों की बात करें तो अमेरिका के साथ भारत के संबंध तो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन साथ साथ वो पाकिस्तान को भी जो है उसको भी सहायता देता है, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत उभर कर सामने आए, भारत एशिया में सबसे आगे बढ़े। इस तरीके की चीजें होती हैं। यही करने के लिए, यानी शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए कई बार गुट भी बन जाते हैं, गुटबाजी भी होती है। जैसे हमारा G20 है, क्वाड है, नाटो है, इस तरीके के कई सारे गुट बने हुए हैं। रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें अभी भी यूक्रेन रसिया का मुकाबला कर पा रहा है, उसके लिए यूक्रेन नहीं जिम्मेदार है। यूक्रेन के बस का नहीं है कि वो अकेला रसिया से लड़ सके, लेकिन उसको नाटो के जो देश हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे जो देश हैं, ये एक मिलिट्री संगठन है। तो ये सारे देश क्योंकि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। भारत चाहता है कि वो एशिया में अपना प्रभुत्व बनाए रखे और चीजों को जो है वो कंट्रोल करके रखे। तो भारत ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता है, जापान को सपोर्ट करता है, बाकी चीजों को सपोर्ट करता है। चाइना सोचता है कि मैं सबको दबा के रखूं, तो चाइना भी पाकिस्तान की मदद करता है, क्योंकि भारत को काउंटर करने के लिए जो है पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चाइना को डायरेक्ट जो है हमारे ऊपर वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो इस तरीके की चीजें होती हैं, ये सब होती हैं शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए। अच्छा, एक दूसरी चीज क्या होती है कि जब इस तरीके की गुटबाजी, हम गुटबाजी ही कहेंगे इसको आम शब्दों में, जब इस तरीके के गुट बन जाते हैं, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, तो या जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं अगर वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो उससे फिर ये होता है कि भाई वो पूरे विश्व पर जो है ना उसका दबाव डालती है, एक दबाव बनता है पूरे विश्व के ऊपर कि नहीं देखिए आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो हैं बड़ा, जैसे पाकिस्तान बार बार जो हिमाकत करता है भारत से लड़ने की, और लड़ता भी है, आतंकवाद भी फैलाता है, सब कुछ करता है, तो पाकिस्तान को पता है कि भारत उसे मिसाइल से नहीं उड़ा पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी क्षमता नहीं है, हम उड़ा सकते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, चीन ऐसा होने नहीं देगा। तो ये लोग पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ताकि एशिया में शक्ति संतुलन बना रहे, भारत ही हाई फाई ना हो जाए। दूसरी तरफ अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं, महासागरों की तरफ, तो हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हैं, और कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, जापान को सपोर्ट करते हैं। तो हमारा ये है कि हम चीन को उधर की साइड से घेर सकें। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये होती हैं। जैसे पाकिस्तान में तो खैर वो तो दुश्मनी जग जाहिर है, बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा हो गई है। जब से बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा हुई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान बड़ा आपस में करीब आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भारत को काउंटर कर सके। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। यूएन जो है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर भी इसी तरीके की चीजें होती हैं, वहां पर गुट बन जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि भारत यूक्रेन के लिए कई बार जो है पश्चिमी देश प्रस्ताव लाते हैं, भारत उस प्रस्ताव से कन्नी काट लेता है अपनी, अनुपस्थित हो जाता है या न्यूट्रल रहता है या वोटिंग नहीं डालता, कुछ इस तरीके से करता है ताकि जो है वो रसिया के फेवर में बना रहे। क्योंकि भाई भारत को भी पता है कि उसको अमेरिका और बाकी देशों को काउंटर करने के लिए हमें रसिया की जरूरत है। अभी जो पुतिन की विजिट हुई, एक बार फिर से उस पर मैं आता हूँ, तो इसमें बड़ी उम्मीदें थी, बड़ा
बहुत लोगों को जो है लग रहा था कि हम S-400 S-500 के बारे में बात करेंगे, उसके संबंध में कोई डील होगी। और आपका उनसे हमें कुछ फाइटर भी खरीदने हैं, उनके बारे में डील होगी, ये बाकी चीजें थी। तो ये मिसाइलों मिसाइलों का चलेगा, काफी कुछ होगा, तो ये सब चीजें थी। हालांकि इन सब पर कोई बात नहीं हुई है, कोई गुप्त समझौता हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, आपस में कोई डिसाइड करा हो बैठ के, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई समझौता हुआ नहीं है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि इस तरीके की कोई चीज नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर भी शक्ति संतुलन की ही बात आ जाती है, क्योंकि रूस भारत को शक्तिशाली तो देखना चाहता है, भारत के साथ उसकी दोस्ती है, वो चाहता है कि रूस पाकिस्तान जो है, भारत जो है वो पाकिस्तान को काउंटर करे, अमेरिका को काउंटर करे, और एशिया में एक ऐसा देश होना चाहिए जो काउंटर कर सके। लेकिन जहां पर बात चीन की आ जाती है, वहां पर भारत जो है वो रूस जो है वो भारत का साथ नहीं देगा, क्योंकि वहां पर फिर उसको चाइना का साथ देना है। तो कुछ इस तरीके की, तो भारत को वो शक्तिशाली तो देखना चाहता है, लेकिन इतना भी शक्तिशाली नहीं देखना चाहता है कि भारत जो है वो चाइना पर हावी हो जाए या और देशों पर हावी हो जाए। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये चीजें चलती हैं। शीत युद्ध के बारे में आप लोगों को पता है, उस टाइम पे गुटबाजी हो गई थी, पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। उस टाइम पर हमारे भारत ने जो है एक मूवमेंट चलाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम किसी भी मतलब जो है उसमें ध्रुव में शामिल नहीं है और हम अलग रहेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन, कि हम किसी गुट में शामिल नहीं है। तो उसको चलाने के पीछे भी यही कारण था। भारत की जो पॉलिसी है, भारत जो बैलेंस ऑफ पावर को लेकर के जो पॉलिसी लेकर के चलता है, वो उसकी पॉलिसी ये है कि हमें सभी को ध्यान में रखना है, किसी एक तरफ नहीं झुकना है, किसी सिर्फ एक तरफ नहीं जाना है, गुटबाजी नहीं करनी है। हम चारों तरफ से सबके साथ अपने संबंध अच्छे रखें, किसी से भाई, ये भी होता है ना कि मान लीजिए किसी के साथ व्यापार अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है रक्षा सौदे अच्छे उसके साथ अच्छे ना हो, किसी के साथ रक्षा सौदा अच्छा हो लेकिन वहां से व्यापार अच्छा ना हो। तो काफी सारी चीजें हैं। तो भारत का स्टैंड यहाँ पर ये है कि वो शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए किसी गुट में शामिल नहीं हो रहा है, किसी गुटबाजी में शामिल नहीं हो रहा है। सबसे वो ये कहता है कि मैं चाइना, रूस हमारा बहुत अच्छा मित्र है, रूस के साथ हम ये करेंगे वो करेंगे, सब सारी चीजें चीजें हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा ऑफर उसको अमेरिका देता है तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। वो ये नहीं कहता कि मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं सिर्फ चाइना से ही कुछ खरीदूंगा या जो भी मतलब अपना करना है। तो इस तरीके की चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे संधि संगठन हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, नाटो है, क्वाड है, G20 है, G7 है, और भी काफी सारी चीजें हैं। तो इसी तरीके से है। और जब शीत युद्ध था तो नैम, जैसे मैंने अभी बताया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भारत ने चलाया था। तो इस तरीके की जो है ये चीजें होती रहती हैं। तो मोटा मोटा मेरा आज के अध्याय में जो समझाने का उद्देश्य था वो यही था कि देखिए, चीजों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, वर्ल्ड में एक पावर का, सत्ता का, शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए किस तरीके से चीजें होती हैं। तो इसको आप ऐसे मत देखिए कि ये जो पुतिन की विजिट हुई भारत में, कि ये बड़ा एक कैजुअली था कि दो दोस्त मिलते हैं आपस में। ये ऐसा नहीं है। रणनीतिक रूप से इनके मतलब कुछ और होते हैं, और पर्दे के पीछे वही डीप स्टेट वाली बात आ जाती है, जो मैंने बताया था आपको, कि पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें चलती हैं और अभी भी कुछ न कुछ हुआ होगा। अभी हमें सामने नहीं आ रहा है निकल के, लेकिन कभी ना कभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो भारत और रूस का ये जो रशियन राष्ट्रपति की विजिट हुई, इससे सीधा सीधा जो था वो भारत भी और रूस भी अमेरिका को और पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहते थे कि देखिए, सिर्फ आप आपकी नहीं चलेगी, सिर्फ आप आपको नहीं किया जाएगा सब कुछ, कि आपकी ही मनमर्जी से चलेगा। और भारत और देशों के साथ भी अपना संबंध अच्छा रख सकता है, बना सकता है, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम कर सकता है, व्यापार के लिए काम कर सकता है, और आपके दबाव में नहीं आने वाला है। तो इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो यही था। बाकी ठीक है, वो जिस तरीके से मीडिया ने उसको प्रायोजित किया, दिखाया, या जिस तरीके से सरकार करती है, वो सब अलग चीजें हैं। तो लेकिन उसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो यही था, और इसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। तो ये
मैंने आपको समझाने की कोशिश की मोटा मोटा कि एक शक्ति संतुलन क्या होता है, बस विश्व में कैसे काम करता है। मतलब अगर हम एक लाइन में कहें तो कहने का मतलब यह है कि सबको एक बराबर रखना, कि कोई किसी से ज्यादा ऊंचा ना उठ जाए, कोई किसी से ज्यादा ऊपर ना हो जाए, ताकि दूसरे के लिए खतरा ना पैदा कर दे। सब अगर एक जैसे उसमें रहेंगे, कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहेगा, तो जो है चीजें उस तरीके से चलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए अध्याय में। धन्यवाद।